जय हिंद, जय भारत। भारत विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में से एक है जो अपनी सेनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। इस लिस्ट में पहला नाम अमेरिका और दूसरा नाम है चाइना का। भारत मिलिट्री इक्विपमेंट की सबसे ज़्यादा खरीदारी रूस से करता है। उसके बाद अमेरिका, इजराइल और लास्ट में फ्रांस का नंबर आता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आज की तारीख में हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्व के सबसे ताकतवर सैन्य देशों में से एक हैं। सेनाओं का बड़ा होना पुराने जमाने में महत्वपूर्ण होता था, लेकिन आज के युग में अधिक संख्या में सैनिक होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों का होना। आज के युग में हथियारों की टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, न कि सेना में सैनिकों के नंबर्स। इसके अतिरिक्त जहां एक ओर भारत अपने रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा इन सैन्य उपकरणों को खरीदने में लगा देता है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेनाएं आधुनिक हथियारों की कमी से जूझ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में 6 शहर और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 सिटीज की पहचान की गई। स्टूडेंट्स, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब होता है एक ऐसा रूट जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर और लखनऊ शहर हैं। इन सिटीज की डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप इसको एक नक्शे के रूप में देख लीजिए। आपको जहां पर यह लाल लाइन दिखाई दे रही है, यह रास्ता ही गलियारा या कॉरिडोर है, क्योंकि इस हिस्से पर विशेष रूप से डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, इसलिए इसे डिफेंस कॉरिडोर कहते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में यानी कि इन शहरों में सेना के काम आने वाले सभी प्रकार के सामानों के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों और कंपनियों के द्वारा सेना की जरूरत का सभी प्रकार का सामान बनाया जाता है। इसमें जवानों की वर्दी से लेकर ग्रेनेड, बंदूक, हेलमेट, गोला बारूद, एम्बुलेंस, तोप, टैंक, आर्मी ट्रक आदि बड़े बड़े हथियार और लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाजों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देश की सभी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट ही नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि रक्षा उपकरण बनाने के बाद यहाँ उनका परीक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए अलग से फायरिंग रेंज और टेस्ट फील्ड्स भी होंगे। डिफेंस कॉरिडोर में भारत के रक्षा क्षेत्र की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अलावा स्टार्टअप के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी अपनी फैक्ट्री लगा सकती हैं। भारत में डिफेंस सेक्टर की आवश्यकता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे विश्व के 3 सबसे बड़े रक्षा हथियारों के आयात में भारत तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इन रक्षा हथियारों को इंपोर्ट करने में भी एक समस्या रहती है। हम जिन हथियारों और उपकरणों को इंपोर्ट करते हैं वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं, जिसके कारण इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही इन उपकरणों को प्राप्त करने में भी बहुत अधिक समय लगता है। स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़कर विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, एक शक्तिशाली देश बनने के लिए यह जरूरी है कि वह देश डिफेंस के क्षेत्र में भी शक्तिशाली हो। भारतीय सेना द्वारा अभी ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है। इसके साथ ही साथ अब तो नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेनाओं को नए उपकरणों एवं तकनीकों से लैस तो करना ही होगा, साथ ही साथ पुरानी तकनीकों और उपकरणों को आधुनिक तकनीकों में बदलना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि भारत रक्षा सामग्री का निर्माण और विकास अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के हिसाब से करे। आइए अब यह जान लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु के 5 शहर और उत्तर प्रदेश के 6 शहरों को ही क्यों डिफेंस कॉरिडोर के रूप में चुना। जहां तक उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में यह कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट व लखनऊ में बनाया जाएगा, लेकिन इसका अधिकांश भाग झांसी में ही रहेगा, जिसके मुख्य कारण हैं
जिनमें से एक है झांसी देश के बड़े रेलवे जंक्शंस में से एक है और देश के हर कोने के लिए झांसी से ट्रेन गुजरती है। दूसरा, झांसी के समीप ही ग्वालियर में इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है, जिसमें सुखोई जैसे फाइटर प्लेन हमेशा ही तैयार रहते हैं। इसके बाद झांसी दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और इस एक्सप्रेसवे पे सेना के फाइटर प्लेन उतर सकते हैं। 2017 में एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना के सुखोई और मिराज जैसे फाइटर प्लेन ने टचडाउन किया था। आइए अब तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के विषय में भी जान लेते हैं। इसे तमिलनाडु डिफेंस प्रोडक्शन क्वाड कहा जाता है क्योंकि इसमें शामिल शहर चेन्नई, होसूर, सलेम, कोयम्बटूर और त्रिचनापल्ली मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस हिस्से में एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है जिसमें 3 बड़े सरकारी बंदरगाह, एक बड़ा निजी बंदरगाह और 22 छोटे सी पोर्ट हैं। तमिलनाडु में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं। राजधानी चेन्नई 14.8 TBPS की बैंड विड्थ देने वाली 3 सबमरीन केबलों के माध्यम से दुनिया से जुड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, डिफेंस कॉरिडोर को सफल बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर की 101 वस्तुओं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार आदि के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के कई दूसरे एडवांटेज भी हैं, जैसे कि आधुनिक हथियारों और उपकरणों को खरीदने में खर्च होने वाले धन की बचत होगी और इन हथियारों को बेचने से विदेशी धन प्राप्त होगा। स्टार्टअप जैसे उद्यमों के साथ इससे स्थानीय क्षेत्र के लोगों को नौकरी के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भारत वर्ल्ड में अपने आप को हथियारों के क्षेत्र में मुख्य निर्यातक के रूप में स्थापित कर सकेगा। स्टूडेंट्स, डिफेंस कॉरिडोर का कंसेप्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम इस मॉडल को भारत में भी सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो जरूरत है इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की। अगर यह मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो साइन डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.saindefense.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।